गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। SDJIC सेहदा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th हिंदी ऑनलाइन क्लास में आज हम सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th का जो हिंदी विषय है उसके अंतर्गत जो पद्य खंड है, पद्य खंड का जो पहला लेसन है सूरदास के पद, उसका आज जो शेष पद बचा हुआ था उसकी व्याख्या लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसके पूर्व वीडियो में आपको सूरदास का जो पद नामक लेसन है उसकी व्याख्या आपको बता दी गई है। आज इस लेसन के जो पदों की संख्या है वह 10वें और 11वें पद की व्याख्या लेकर हम प्रस्तुत हैं, जो इस लेसन का अंतिम पद भी है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह विदित है कि इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको सूरदास जी का जो लेसन है पद, उसका संदर्भ भी बताया था और प्रसंग भी बताया था। किस घटना को आधार बना करके सूरदास के पदों की रचना किया है या सूरदास ने पदों की रचना किया है, जो आपकी क्लास 10th की हिंदी किताब में संकलित है। लेकिन आज इस लेसन का वीडियो के माध्यम से जो क्लास है वह अंतिम वीडियो है, अंतिम पद की व्याख्या भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको पुनः एक बार ये जो लेसन है इसका संदर्भ बता दिया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो लेसन है पद जिसको लिखा है सूरदास जी ने, इसमें संदर्भ की अगर हम बात करें तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संदर्भ में लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता हिंदी पद्य साहित्य के भक्तिकालीन सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। एक बार पुनः सुन लें। प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो हिंदी पद्य साहित्य के भक्तिकालीन सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास द्वारा रचित काव्य सूरसागर से संकलित है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो आपके इस लेसन में या इस पाठ में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसका वर्णन किया है, तथा उनकी जो बाल्यावस्था की नटखटता है, जो उनका बाल्य जीवन है उसका वर्णन किया है। और उसी के साथ साथ निराकार ब्रह्म की अपेक्षा साकार ब्रह्म को या सगुण ब्रह्म को श्रेष्ठ माना है। उन तथ्यों का यहाँ वर्णन सूरदास ने किया है, तथा उसी के साथ साथ इसमें लिखे हुए जो पद हैं वह इन घटनाओं से भरे हुए हैं
कि भगवान श्री कृष्ण का गोकुल के प्रति क्या प्रेम है, माता यशोदा का बाबा नंद के प्रति क्या प्रेम है, गोपियों का कृष्ण के प्रति क्या प्रेम है, क्या लगाव है, और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देने के लिए उद्धव गोकुल आते हैं और यहाँ आने के बाद क्या उनकी स्थिति होती है, इसका भी वर्णन सूरदास ने अपने इन विभिन्न पदों में किया है, जिसकी व्याख्या आपको क्रमशः बता दी गई है। व्याख्या के आधार पर प्रत्येक पदों का आप अलग अलग प्रसंग बना सकते हैं। आप उस पद की व्याख्या के आधार पर ही उसका जो प्रसंग है उसको स्वतः आप बना करके लिख सकते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें जो दो पद हम आपको उसकी व्याख्या बताने के लिए आज प्रस्तुत हैं, उसमें पहला है निर्गुण कौन देश को वासी, दूसरा है संदेशो देवकी सो कहियो। तो यह जो 10वां पद है निर्गुण कौन देश को वासी, यह पद उस घटना से संबंधित है कि जब उद्धव वहाँ के रहने वाले यानी गोकुल निवासियों को अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, बहुत समझाते हैं, फिर भी वह उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना स्वीकार नहीं करते और तरह तरह के उनसे प्रश्न करते हैं और उस निराकार ब्रह्म को वह साकार रूप में देखना चाहते हैं। जैसे वह भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं वैसे ही उद्धव से भी कहते हैं कि आपका निराकार ब्रह्म हमें साक्षात रूप में दिखाई दे, तब तो हम माने कि वह भगवान है जो दिखता ही नहीं है, जिसका कोई रूप रंग आकार प्रकार घर बार स्थान निवास स्थान कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे कहाँ किस जगह किस स्थिति में पहुंच करके आपके उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे। इस प्रश्नावली को लेकर के वहाँ गोपियों और उद्धव में तमाम वार्तालाप चल रहा है। उसी वार्तालाप की कड़ी में जो आपका 10वां पद है उसमें गोपियां उद्धव से सवाल करती हैं, प्रश्न करती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, यह सत्य है कि आपका जो निराकार ब्रह्म है उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, रूप रंग नहीं है, फिर भी हम आपसे एक प्रश्न करते हैं कि आपका जो यह निर्गुण ब्रह्म है वह कौन से देश का रहने वाला है, वह किस देश का निवासी है, उसका निवास स्थान कहाँ है, उसका घर कहाँ है। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, उनका निवास स्थान सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वह किस देश का निवासी है, कहाँ का रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप ये भी इसी श्रृंखला में आप बात सुन लीजिए कि ये जो पद है बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए बखूबी इसको ध्यान से सुनिएगा। तो गोपियां कहती हैं कि सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपका यह निर्गुण ब्रह्म कौन से देश का रहने वाला है, उसका निवास स्थान कहाँ है, उसका घर कहाँ है। मधुकर कहि समुझाई सौंह दे, बूझति साँच न हासी। मधुकर यानी उद्धव, यानी मधुकर किसको कहा गया, उद्धव को कहा गया। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमें पूरी तरह समझा करके बताइए, स्पष्ट रूप से बताइए। सौंह दई बूझत, हम आपको अपनी कसम दे करके पूछ रहे हैं, सच सच पूछ रहे हैं, आपसे हंसी मजाक या उपहास नहीं कर रहे हैं कि आपका यह जो निर्गुण ब्रह्म है वह किस देश का रहने वाला है, उसका निवास स्थान कहाँ है।
आप हमें सच सच बताइए, हम आपसे हंसी नहीं कर रहे हैं, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं, हम आपका उपहास नहीं कर रहे हैं, आपको अपनी कसम दे करके पूछ रहे हैं कि हमें सही सही बताइए कि यह आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वह किस देश का रहने वाला है। हे उद्धव, को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। हे उद्धव, आपके इस निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है तथा कौन इसकी माता है, कौन नार और कौन इनकी पत्नी है तथा कौन इनकी सेविका है। आप हमें यह स्पष्ट रूप से बताइए कि आपके इस निर्गुण ब्रह्म के माता, पिता, पत्नी और दासी कौन है। आगे कह रहे हैं कि कैसो वर्ण वेश है कैसो, आपके इस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, कैसी वेशभूषा है, किस तरह के पहनावे को वो पहनते हैं, तथा आपका यह निर्गुण ब्रह्म कौन सी रस की इच्छा रखते हैं, यानी हर समय उन्हें कौन सी रस की इच्छा होती है, कौन से भाव की, कौन से प्रेम की इच्छा होती है, आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए। हे उद्धव, पाओगे पुण्य कियो आपनो, ज्यों रे कहोगे गासी। हे उद्धव, यदि तुम इन सारी बातों को बताने में तनिक भी चतुराई करोगे तो यह समझ लो जैसा करोगे वैसा पाओगे। हे उद्धव, यदि तुम इन सारी बातों को बताने में तनिक भी चतुराई किए, थोड़ी भी चतुराई आपने दिखाया, तो हे उद्धव, हम आपसे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। गोपियां उद्धव से इस तरह का बार बार प्रश्न करती हैं, सवाल करती हैं, और इन सारे प्रश्नों को सुन करके उद्धव वहां हक्का बक्का होकर के खड़े हैं। उनकी बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। उसी बात को सूरदास ने अपने शब्दों में कहा कि सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। सूरदास कह रहे हैं कि उद्धव उन समस्त गोपियों की इन सारी बातों को एक स्थान पर खड़े होकर के चुपचाप सुन रहे हैं, और देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कि उनकी सारी जो बुद्धि है वह समाप्त हो गई है, और वह आज इन गोपियों के मध्य में पागलों की भांति खड़े हुए दिखाई दे रहे। यह बात तो पूरी तरह स्पष्ट है, सत्य ही है कि यदि 10 महिलाएं किसी पुरुष को घेर लें तो वह मतिभ्रष्ट तो हो ही जाएगा, उसकी अक्ल तो काम करेगी ही नहीं। आज ऐसी ही स्थिति उद्धव की हुई है, और गोपियां बार बार उनसे तरह तरह का सवाल पूछ रही हैं, और जिन सवालों का उत्तर उनके पास नहीं है, ऐसी स्थिति में वह पागलों की भांति उन गोपियों के प्रश्न को सुन रहे हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपका यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, इस निर्गुण ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है, इसका घर कहाँ है, यह किस स्थान पर रहता है। और हे उद्धव, आप हमें यह स्पष्ट रूप से बताइए, हम आपको अपनी कसम दे करके पूछ रहे हैं, बूझना यानी पूछ रहे हैं, सच सच बताइएगा, हम आपसे हंसी या मजाक नहीं कर रहे हैं, आपका उपहास नहीं कर रहे हैं। आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए कि आपका यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है और उसका निवास स्थान कहाँ है। हे उद्धव, आप हमें पहले यह बताइए कि आपके इस निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है, कौन माता है, कौन इनकी पत्नी है तथा कौन इनकी सेविका है। हे उद्धव, तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म
उनका रंग रूप आकार कैसा है, वेशभूषा कैसी है, तथा यह कौन से रस की इच्छा रखते हैं। आज आप हमें स्पष्ट रूप से इस बात को बता दीजिए। हे उद्धव, यदि तुम इन सारी बातों को बताने में तनिक भी चतुराई करोगे, पाओगे पुण्य कियो आपनो, तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए स्पष्ट रूप से यह बताइए कि आपके इस निर्गुण ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है और इस निर्गुण ब्रह्म के माता पिता और पत्नी तथा दासी कौन है। सूरदास कह रहे हैं कि आज गोपियां उद्धव से विभिन्न प्रकार का उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में प्रश्न करती हैं। ऐसे में उद्धव पागल की भांति उन गोपियों की चतुराई भरे प्रश्न को सुन रहे हैं और उनके पास किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं है। इस स्थिति को सूरदास ने अपने शब्दों में कहा कि सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। सूरदास कह रहे हैं कि उद्धव उन समस्त गोपियों की चतुराई भरी बात को चुपचाप मौन होकर के एक स्थान पर खड़े होकर के सुन रहे हैं, जिसे देख करके ऐसा लगता है कि उनकी सारी बुद्धि ही आज समाप्त हो गई है और वह बावरों यानी पागल के समान उन गोपियों की बात को सुनते दिखाई दे रहे हैं। आइए चलते हैं 11वें पद पर। इस पद में सूरदास ने उस समय का वर्णन किया है कि जब उद्धव उस गोकुल से विदा होने लगते हैं और मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। उस समय समस्त गोपियां, बाबा नंद, माता यशोदा, सभी लोग अपना कुछ न कुछ भगवान श्री कृष्ण को जो है संदेश, कुछ स्मृति चिन्ह ला करके देना शुरू कर देती हैं। कुछ उपहार उन्हें ला करके देती हैं कि ले जा करके भगवान श्री कृष्ण को हमारी तरफ से दे दीजिएगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन करने वाली जो माता यशोदा हैं, वह उद्धव से संदेश भेजने का कार्य कर रही, और वह संदेश किसके लिए है? माता देवकी के लिए। आप इस बात को जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कारागार में देवकी के गर्भ से जन्म लिए थे, लेकिन उनका जो लालन पालन है वह गोकुल में बाबा नंद और माता यशोदा की छत्र छाया में हुआ था। इस बात को पूरी तरह आप जानते हैं। आज उद्धव उनके अनन्य मित्र हैं, वह आज गोकुल से मथुरा को जा रहे हैं, तो माता यशोदा संदेश दे रही हैं देवकी के लिए कि आप जा करके माता देवकी से इस संदेश को कह दीजिएगा। सूरदास कह रहे हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव, संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव, एक मेरा छोटा सा संदेश जाकर के माता देवकी से कह दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हाँ तो धाय तुम्हारे सुत की मया करत ही रहियो। जाकर के यह संदेश कहिएगा कि माता यशोदा कह रही थी कि हे देवकी, मैं तो धाय मतलब सेविका, मैं तो तुम्हारे पुत्र भगवान श्री कृष्ण की सेविका हूं, फिर भी मुझे हर समय भगवान श्री कृष्ण या अपने पुत्र उस श्री कृष्ण के प्रति मोह उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। इसीलिए हम आपको उद्धव के माध्यम से संदेश भिजवा रहे हैं। कह रहे कि यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तव मोहि कही आवे। हे देवकी, वैसे तो श्री कृष्ण की सारी जो आदतें हैं, जो उनका स्वभाव है, उन सारी आदतों को तुम जानती हो,
समझती हो, फिर भी मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपसे इस बात को कहना चाहती हूँ, इस बात को बताना चाहती हूँ कि हे देवकी, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। हे देवकी, प्रातः कालीन में हमारे प्यारे दुलारे सांवले सलोने श्री कृष्ण को केवल मक्खन रोटी ही अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तथा तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देख भजी जाते। और उस सांवले सलोने श्री कृष्ण को जब हम नहलाने के लिए तेल उबटन और गर्म जल लेकर के आते हैं तो वह उसे देख करके भाग जाते हैं, हमेशा भागने का प्रयास करते हैं। अंतिम है। और उस समय वह हमसे जो जो मांगते हैं हम उन्हें दे देते हैं और धीरे धीरे करके बड़े प्रेम से वह उस गर्म जल से स्नान कर लेते हैं। माता यशोदा कहती हैं कि हे देवकी, यह सारी बातें हमारे मन में थी और हमसे रहा नहीं गया। आज हम उद्धव के माध्यम से इन सारी बातों को संदेश के द्वारा आपके पास भिजवा रही हैं। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन बढ़ो रहत उर सोच। सूरदास कह रहे हैं कि माता यशोदा उस पथिक रूपी उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, सुनो, मुझे रात दिन यह चिंता बनी रहती है, यह मन में एक कष्ट बना रहता है, दुख बना रहता है। हर समय हम अपने हृदय में यह सोचते रहते हैं कि मेरो अलक लड़े तो मोहन होई है करत संकोच। यानी श्री कृष्ण, यानी यशोदा कह रही हैं कि मेरो अलक लड़े तो मोहन, मेरा सांवला सलोना श्री कृष्ण, दुलारा प्यारा श्री कृष्ण, वहां जाने के बाद माता देवकी से कुछ मांगने में बहुत अधिक संकोच करता होगा। हे उद्धव, आप यह बात को स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि मेरे हृदय में दिन रात यह चिंता बनी रहती है, यह चिंता का भाव बना रहता है। हर समय हम अपने हृदय में मन ही मन यह सोचते रहते हैं कि मेरा सांवला सलोना श्री कृष्ण माता देवकी से कुछ मांगने में बहुत अधिक संकोच करता होगा। एक बार पुनः स्पष्ट करने के लिए सूरदास कह रहे हैं कि जब उद्धव गोकुल से मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं तो माता यशोदा देवकी के लिए संदेश देती हैं और यह कहती हैं कि यह संदेश जाकर के माता देवकी को सुना दीजिएगा और कहिएगा कि संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव, यह संदेश जाकर के माता देवकी से कहिएगा कि वैसे तो हम आपके पुत्र की सेविका हैं, फिर भी हमें हर समय मोह उनके प्रति उत्पन्न होता है, उनके ऊपर हमेशा दया आती है, करुणा का भाव आता है। वैसे तो तुम उनकी सारी आदतों को, उनके सारे स्वभाव जो हैं उनको जानती हो, फिर भी उनके प्रति मोह और प्रेम के कारण मैं आपसे इन सारी बातों को कह रही हूं कि हे देवकी, सुबह होते ही हमारे सांवले सलोने श्री कृष्ण को केवल माखन रोटी ही अच्छा लगता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और जब वह उन्हें नहलाने के लिए तेल उबटन और गर्म जल लेकर के हम आते थे तो उसे देख करके वह भाग जाते थे। उस समय उस हट के आगे, उस समय उस जिद को लेकर के, उस समय जो कुछ भी वह हमसे मांगते थे वह उन्हें सब कुछ हम दे देती थी
और धीरे धीरे करके वह नहा लेते थे। सूरदास कह रहे हैं कि माता यशोदा उस पथिक रूपी उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे मन में हर समय दिन रात यह चिंता बनी रहती है, यह चिंता का भाव बना रहता है कि मेरे सांवले सलोने श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण माता देवकी से कुछ या कोई भी वस्तु मांगने में बहुत अधिक संकोच करते होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।